हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश होगे, मस्त होगे और अपनी अपनी पढ़ाइयों में लगे होगे। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो मैं टॉपिक लेकर आया हूं। मुझे कुछ चीज़ों से कुछ जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में वेटिंग लिस्ट कितनी कितनी सीटें बची हुई हैं। उन सीटों के बारे में मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूँगा। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 वेटिंग लिस्ट। बच्चों, वेटिंग लिस्ट में यानी कि कितने कितने जेएनवीज में कितनी कितनी सीटें खाली हैं और कहाँ कहाँ पर ये सीटें खाली हुई और क्यों खाली हुई हैं, उसका एक रीज़न के साथ मैं आपको ये वीडियो बच्चों आपके लिए लेकर आया हूँ। बच्चों, जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं और मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर वेटिंग लिस्ट के बारे में बताइए, तो मैं आज उनकी ये प्रॉब्लम दूर करने आया हूँ। बच्चों, आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अभी आपने यदि थोड़ा सा वीडियो देखा और स्किप कर दिया और आगे की इन्फॉर्मेशन फिर आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए बच्चों वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं सीधे वीडियो पर। सबसे पहले बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो एग्ज़ाम है वो हो गया 29 अप्रैल को। उसके बाद 21 जून को उसका रिजल्ट निकल आया, आपको ये भी पता है। इसके बाद 21 जून को जब रिजल्ट निकला, उसके बाद जो है जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया और उसके बाद उनकी पढ़ाई शुरू हो गई। जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो है जेएनवीज हैं ऐसे जहां पर वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में खाली है, यानी सीटें बहुत ज़्यादा मात्रा में खाली है। उसका कारण क्या है, क्यों इतनी सीटें खाली पड़ी हैं? तो उसका कारण बच्चों एक नहीं है, कई कारण मैंने इस पे बोर्ड में लिख रखे हैं, आप देख सकते हो। जिसमें कि पहला कारण ये है रेजिडेंस, दूसरा है डीओबी, तीसरा है कास्ट सर्टिफिकेट। क्या मतलब इसका बच्चों? कहने का मतलब है रेजिडेंस यानी जवाहर नवोदय विद्यालय में जैसा कि आपको पता है कि यदि लड़का जिस जेएनवी में उसने फॉर्म भरा है तो वहां का उसका निवास होना चाहिए। मान लेते हैं जैसे उसने फर्रुखाबाद जेएनवी, फर्रुखाबाद जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा, तो उसका जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है उस जिले कन्नौज का होना चाहिए, फर्रुखाबाद का होना चाहिए। और यदि उसके पास नहीं है तो उसको फिर उसको जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में जो है टीचरों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसको बाहर कर दिया, उस बच्चे को बाहर कर दिया। दूसरी बात आती है डीओबी, डेट ऑफ बर्थ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अंडर एज हो गए, ओवर एज हो गए, जो बच्चे ओवर एज हो गए। और ओवर एज कैसे हो गए? जब उन्होंने फॉर्म भरा तब उनकी एज थी, और जब रिजल्ट निकला, रिजल्ट निकलने के बाद जो है तो उनकी 1 महीने एज बढ़ गई, 1 मंथ एज उनकी बढ़ गई, और 1 महीने एज बढ़ने के कारण डेट ऑफ बर्थ उनकी आगे बढ़ गई, जिसकी वजह से उनका जवाहर नवोदय विद्यालय में हो नहीं पाया। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें बच्चों, SC, ST, OBC और जो PH दिव्यांग हैं, इनके जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं, कुछ बच्चों के कास्ट सर्टिफिकेट जो उन्होंने पैरामीटर्स दिए थे, जिस प्रारूप में उनको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए था, वो बच्चों ने वहां पे उपलब्ध नहीं कराया, और बच्चों की जो है उनका रिजल्ट वहां रोक दिया गया, उनको एडमिशन नहीं दिया गया। इस कारण से वेटिंग लिस्ट में बच्चों जगह खाली हो पाई है। कैसे खाली हो पाई है उसके लिए बता रहा हूँ। फिर उसके बाद दूसरी बात है बच्चों की, जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरते हैं तो वो विद्या ज्ञान का फॉर्म भरते हैं, वही बच्चे आपके और भी विद्यालयों के फॉर्म भरते हैं। तो जब जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट निकला वो लेट निकला, और विद्या ज्ञान जो स्कूल है उसकी प्रक्रिया, प्रवेश प्रक्रिया सब कुछ हो चुकी थी, एडमिशन हो चुका था, बच्चे ने वहां एडमिशन ले लिया, जिसकी वजह से वहां वेटिंग लिस्ट खाली हो गई, सीट वहां पर खाली हो गई और बच्चे का नाम वेटिंग लिस्ट में जो है सीट खाली होने की वजह से वेटिंग लिस्ट बन गई। ठीक है। दूसरी बात आती है रूरल का सर्टिफिकेट, हेडमास्टर सर्टिफिकेट जो है वो रॉन्ग थी। कैसे? रूरल का बच्चों को एक सर्टिफिकेट लगता है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से ही बिलोंग करते हो, उसका एक सर्टिफिकेट प्रधान के द्वारा या फिर वहाँ के जो क्या बोलते हैं तहसील में जब जाएंगे आप तो तहसीलदार बना के देता है, ठीक है ना, तो वहाँ से आपको मिल जाता है। लेकिन बहुत बच्चों के रूरल सर्टिफिकेट गलत पाए गए, जिसकी वजह से जवाहर नवोदय विद्यालय में वेटिंग लिस्ट में सीटें खाली रह गई। ठीक है ना। अगला है हेडमास्टर सर्टिफिकेट। हेडमास्टर सर्टिफिकेट बच्चे बनवा के ले गए, लेकिन वहां पर ना सील लगी है ना मोहर लगी है, और जब सील और मोहर नहीं लगी है तो उसको उन्होंने फर्जी समझा, और फर्जी समझ के बच्चे का एडमिशन रोक दिया, और एडमिशन रोकने की वजह से वेटिंग लिस्ट में बच्चों नाम बहुत बच्चों का इस बार आने वाला है। तो आप लोग परेशान ना हो, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की वेटिंग लिस्ट में इस बार कई बच्चों के नाम आएंगे, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे बच्चों के
सीटें खाली हुई हैं। अभी बात आप करें तो वेटिंग लिस्ट क्या ऑनलाइन आएगी? तो बच्चों वेटिंग लिस्ट ऑनलाइन नहीं आती है। जिन बच्चों का नाम आप आएगा उनके पास फोन पहुंचेगा या फिर उनको स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर उन्होंने मेल दे रखी होगी, जीमेल दे रखा होगा, जीमेल पे वो मतलब जो है आपसे इंफॉर्मेशन देंगे कि आप यू आर सिलेक्टेड इन जेएनवी क्लास 6, तो आप सेलेक्ट हो चुके हैं और जल्द से जल्द अपने कागज ये डॉक्यूमेंट्स को लेकर जल्द से जल्द पहुंचे कहां पर, जिस जेएनवी में उस बच्चे का नाम आया होगा, यानी जहां से उसने फॉर्म भरा होगा। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों आप लोगों को कमेंट ये करना है मुझे कि आपका जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ है और कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सब क्या सही बने हैं? यदि गलत बने हैं तो इसका एक वीडियो में लेकर आऊंगा उसी प्रारूप में जिस प्रारूप में जेएनवी मतलब कास्ट सर्टिफिकेट या फिर डेट ऑफ बर्थ या फिर ये रूरल सर्टिफिकेट, हेड मास्टर सर्टिफिकेट ये मांगता है, उसी प्रारूप में मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे भरना है। ठीक है बच्चों, और दूसरी बात आती है कि जवाहर नवोदय विद्यालय का वेटिंग लिस्ट कब तक आएगा? तो ये बच्चों सितंबर के दूसरे सप्ताह में वेटिंग लिस्ट के आने के पूरे आसार हैं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि मुझे जो है वहां के टीचरों ने बताया है, जवाहर नवोदय विद्यालय के टीचर्स ने बताया है कि सर वेटिंग लिस्ट जो है सितंबर के दूसरे सप्ताह में आने की पूरी संभावना है, और वेटिंग लिस्ट जब आई तो नोटिस बोर्ड में चिपका दी जाएगी और जिन बच्चों का नाम आएगा उनके पास फोन कॉल जाएगा। बच्चों मोबाइल जो भी आप मोबाइल नंबर आपने वहां दिया है वेटिंग लिस्ट मतलब नवोदय में जब फॉर्म भरते समय उसको एक्टिव रखिएगा। यदि वो रिचार्ज नहीं है तो उसको रिचार्ज करा लीजिएगा बाकायदा, क्योंकि उस पर फोन आएगा, और यदि आपका फोन स्विच ऑफ है या उसका रिचार्ज नहीं है तो इनकमिंग कॉल नहीं आएगी और आपका जो है नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करिएगा और चैनल को भरपूर प्यार दीजिए बच्चों। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। आज देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।